नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। शुक्रवार है आज और चित्रकला की अपनी एक और क्लास जिसके अंदर अपन लगभग चित्रकला को इसको पूरी कर लेंगे। ठीक है साथियों, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं क्योंकि विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। देखो, एक बात दिमाग में क्लियर करो कि वास्तव में तैयारी करनी है या सिर्फ मन बहलाने के लिए पढ़ना है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको सीट निकालनी है, हर हाल में निकालनी है, तो अब आपको आपकी सीटिंग पावर बढ़ानी होगी। अब आपको आपकी मतलब समर्पण बढ़ाना होगा पूरी तरीके से, क्योंकि अब वह दिन दूर नहीं जब किसी भी दिन आपको यह सुनने में मिल जाए कि आज वैकेंसी जारी हो गई और फिर धड़ाधड़ वही चीज चलेगी। तो मायने ये रखता है, मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी कोचिंग खराब है या कोई अच्छी है या कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है या कोई व्यक्ति खराब पढ़ाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा, आपको जहां से जैसे अच्छा लगता है, जैसे पढ़ने में अच्छा लगता है, जिससे अच्छे से समझ में आता है उससे पढ़ो। खुद से पढ़ने में अच्छा लगता है खुद से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मुख्य बात है कि पढ़ाई करो और बहुत अच्छी तरीके से करो। चाहे कहीं से भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कहीं से भी आप तैयारी करो। चाहे मैं करवा रहा हूं करो, आप किसी और से कर रहे हो करो, लेकिन अंतिम लक्ष्य है सिलेक्शन। आप तैयारी करो और दम लगा के करो। इस चीज में मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी क्लासे देखोगे तो ही आप सफल होगे, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं ही पढ़ा सकता हूं। बहुत सारे योग्य, बहुत सारे काबिल व्यक्ति जो मेहनत कर रहे हैं। तो आपको जहां से जैसे अच्छा लगता है, कुल मिला के मैं ये जरूर कहूंगा कि आप पढ़ो और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो। अब कभी भी वैकेंसी आएगी और ये साल आपको पोस्टिंग देकर जानी जानी है। ठीक है, तो ये मतलब अब लगभग 8-10 महीनों का समय है, इसमें आपको भोग देना पड़ेगा और शिद्दत से देना पड़ेगा। ये समझ लो कि ये अंतिम भोग दे रहे हो और इसमें जितना भोग दे दिया तो आपको सिलेक्शन निकल के मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन बस अब तक कि समर्पण आपका होना चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए और बिल्कुल भटकाव ना आने दे। सकारात्मक दृष्टिकोण से बस पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के। अपन देखो, मैं भी लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। तो इस मेहनत को अब जाया नहीं होने देना है, इसको काम में लेना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपको अब सीट निकालनी है। एक छोटा सा संदेश देना जरूरी था क्योंकि काफी विद्यार्थी मेरे देखने में आया कि नियमित नहीं हो पाए। नियमितता उनके अभी आई नहीं है। नियमितता बहुत जरूरी है। यदि मैं नियमित नहीं होता तो आप लगातार मेरे से जुड़े नहीं होते। तो ये चीज होती है नियमितता। नियमितता बहुत जरूरी है साथियों। लाओ अपने सिटिंग पावर बढ़ाओ, जैसे जैसे माहौल बनता है माहौल बनाओ और पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दो। ठीक है, अपन शुरू करते हैं चित्रकला। आज वैसे सबसे पहले अपन ढूंढाड़ स्कूल कर रहे हैं शुरू। ढूंढाड़ स्कूल का मतलब ढूंढाड़ क्या है? ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ है, यानी कि जयपुर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, ये सारी चीजें आपको बताई थी ना, वही है। तो ढूंढाड़ स्कूल में जयपुर, आमेर, अलवर ये मुख्य रहते हैं। सबसे पहले अपन राजधानी चलते हैं जयपुर की चित्रकला शैली। ठीक है साथियों, देखा जाए तो सवाई जयसिंह का काल यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण रहा है। सवाई जयसिंह का काल सूरत खाना वगैरह निर्माण करवाए, तो सवाई जयसिंह का काल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सवाई जयसिंह को तो वैसे भी जयपुर यदि पढ़ते हैं और सवाई जयसिंह को नहीं पढ़ा तो अधूरा रह जाता है। तो सवाई जयसिंह को कहीं ना कहीं आपको पढ़ने में मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर जब स्वर्ण काल की बात की जाए तो सवाई प्रताप सिंह के समय स्वर्ण काल है, क्योंकि प्रताप सिंह एक कला प्रेमी व्यक्ति थे। गंधर्व, बाईसी वगैरह बहुत सारे संगीत प्रेमी भी थे, साहित्य प्रेमी थे, चित्रकला से भी प्रेम करते थे। तो इनके समय में मतलब कला बहुत फली फूली है। तो प्रताप सिंह के समय आपके जयपुर का स्वर्ण काल है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे इनके समय जयपुर चित्रकला शैली में साहिब राम ने आदमकद व्यक्ति चित्र बनाए। वैसे आदमकद व्यक्ति चित्र यदि जयपुर चित्रकला शैली में सबसे पहला यदि देखा जाए तो ईश्वरी सिंह का था। ठीक है ना, कौन सा ईश्वरी सिंह? वही ईसर लाट वाला। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह का था, साहिब राम ने चित्र बनाए। तो आदमकद चित्र यानी पोर्ट्रेट चित्र आप कह सकते हो। आदमकद यानी कि आदमी के कद के समान, पूरा जैसे व्यक्ति है उसके कद के समान चित्र बना, वो आदमकद चित्र है। ठीक है, तो आदम का मतलब आदमी, कद यानी आप समझते हो आदमकद चित्र बने। तो ये यहाँ की विशेषता रही है। ठीक है, इसके अलावा महाराजा राम सिंह ने 1857 में मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी है इसका नाम, बाद में बदल कर क्या हो गया, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट इसका नाम कर दिया गया। लगभग ये नाम जो बदल के किया था वो 1886, जहां तक मुझे याद आ रहा है यही होना चाहिए, फिर भी कंफर्म कर लूंगा। 1886 में इसका नाम लगभग बदलकर महाराजा स्कूल एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर दिया। 1857 में इस संस्था की स्थापना की गई। महाराजा राम सिंह कला प्रेमी थे और महाराजा राम सिंह के समय भी बहुत विकास हुआ।
राम थिएटर वगैरह बहुत सारी चीजें जो महाराजा राम सिंह के समय विकास हुआ है। जयपुर का गेरुआ रंग वगैरह बहुत इनके समय भी बहुत विकास फला फूला है जयपुर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अब देखो यहाँ के जो मुख्य चित्र है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, यहाँ के जो मुख्य चित्र है ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ये फलानी फलाने चित्र कौन से चित्रकला शैली से संबंधित है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो संगीत पर आधारित चित्र, मैंने अभी आपको बताया हर लाइन जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताया कि महाराजा प्रताप सिंह जो थे वो संगीत प्रेमी भी बहुत थे, तो संगीत पर आधारित चित्र। जब भाई राजा की रुचि जिसमें है चित्रकार, भाई जो शासक है उसकी रुचि जिसमें है चित्रकार, भाई राजीकरण वास्ते वो तो कर ही, क्या राजा जी राजी हुई, राजा जी राजी हुई तो इनाम मिली, तो संगीत पर आधारित चित्र। ठीक है, फकीरों को भिक्षा देते हुए चित्र, यदि ये देखा जाए फकीरों को भिक्षा देते हुए चित्र, और यहाँ पे मुगल शैली का बहुत प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो मान सिंह, भारमल, भगवान दास सभी के सभी ये अपने मुगलों से रिलेशन रहे इनके, तो यहाँ पे ये चित्र बड़ा है, इसलिए फकीरों को भिक्षा देते हुए चित्र, साथ ही साथ पुराण पढ़ती हुई युवतियों के चित्र और जहाज के चित्र। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है साथियों ध्यान रखनी है आपको कि भिक्षा देते हुए फकीर, पुराण पढ़ती हुई युवतियां, ये सारे चित्र कहां से मिले हैं? जयपुर से मिले हैं। अब आती है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि यहाँ के जो चित्रकार है वो कैसे याद रखे जाए। ठीक है, तो इसकी छोटी सी एक ट्रिक है। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण कौन थे? गोपाल साहिब के साले कौन थे? राम लक्ष्मण थे। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। गोपाल साहिब है, एक साहिब है गोपाल साहिब, बिका साला जी है राम जी और लक्ष्मण जी, तो गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण कहाँ आए? जयपुर आए। कहाँ आए? जयपुर आए। तो सबसे पहला ही यहाँ गोपाल साहिब है ना, तो यहां से आएगा आपके निकल के गोपाल दास गांची। गोपाल दास गांची बहुत मित्र है मेरे, गांची वैसे बहुत मित्र है। ठीक है, साहिब राम, साहिब राम। ठीक है, सालिग्राम, साले से ले लेंगे सालिग्राम, अलवर में भी आएगा पढ़ने में सालिग्राम। ठीक है, रामदास, रामदास और लक्ष्मण दास। बताओ कहीं कोई समस्या आई आपके कि गुरुजी कौन आई और अवेला भी कौन? क्यों कि गोपाल साहिब के साला जी तो यूं भी देखो प्रिय ही वह, प्रिय नहीं भी वह तो प्रिय राखना पड़े। क्यों? मजबूरी भी वह थोड़ी घनी। ठीक है ना, गृह मंत्री हूं बगावत करे न राज्य में देश में कौन जीवी जाए। ठीक, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए, बस इतनी सी याद करनी है और आपको जयपुर चित्रकला के चित्रकार याद हो जाएंगे। आगे बढ़े, ओके ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं अपन आमेर। वैसे देखा जाए ना तो ये आमेर जो शैली है वो जयपुर से पहले आ गई। क्रमिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो आमेर चित्रकला शैली का विकास पहले हुआ। आमेर चित्रकला शैली का वैसे विकास देखा जाए तो पहले हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखो आमेर चित्रकला शैली है, यदि चित्र शैली के क्रमिक विकास को देखा जाए तो जयपुर शैली का प्रारंभ इसी से माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो भारमल और इनका डायरेक्ट संबंध कहां से था? आमेर से। अकबर आया था तो कहां आया था? आमेर आया था। ठीक है, 1562 सांबर में। ठीक है, हरकाबाई से विवाह किया, वो सब अलग बात है, लेकिन आमेर से सीधा सीधा संपर्क में था। चगताई खां की मदद से भारमल उनके संपर्क में आया था। ये सारी बातें हैं जो इतिहास में अपन पढ़ेंगे। ये देखो मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ क्लास लेते समय कि मैं कहीं किसी और टॉपिक में न घुस जाऊं, क्योंकि मैं जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ता हूँ या कोई भी शिक्षक, तो उनके वो चीजें काफी सारी पढ़ी होती है, उनपे वो उसमें रमे हुए होते हैं, तो वो अंदर घुस जाते हैं। मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं सिलेबस को पकड़ कर चलूं, नहीं तो एक ही क्लास पता चला कि चित्रकला 15 दिन चल गई। ठीक है, तो वहां पे फिर कोर्स तो वहीं रह जाएगा और मौज हो गई। ठीक, तो इसलिए मैं इसको ज्यादातर जहां पे लिंक करनी होती है वही लिंक करता हूं, बाकी लिंक करने से बचता हूं। ठीक है, चलिए प्रारंभिक चित्र साथियों ध्यान रखना, यशोधरा चरित्र यहाँ का प्रारंभिक चित्र माना जाता है आमेर चित्र शैली का यशोधरा चरित्र। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के समय
सर्वाधिक विकास हुआ। मिर्जा राजा जय सिंह के समय आमेर चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। इसके अलावा यहाँ पे रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी ये चित्र देखने को मिलते हैं ग्रंथों में। रसिक प्रिया, अब यहाँ पे वैसे 12 मासा भी मिलेंगे, रागमाला भी मिलेंगे। कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो कॉमन, जो काफी सारे चित्रकला शैलियों में होते हैं। अब कई तो उन पे टीकाएं होती है, कई उनसे संबंधित चित्र मिलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर रागमाला हमने वहां पढ़ा है, यहाँ भी है, तो रागमाला आप जोधपुर में पढ़ोगे, रागमाला सेठ कोटा में भी पढ़ोगे, रागमाला आप जयपुर में भी पढ़ोगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रागमाला, गीत गोविंद, ये सारे जो चित्र है ये बहुत जगह मिलते हैं अलग अलग। कई तो इन पे टीकाएं होती है, कई इनके भाग होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होना भी मत, क्योंकि इसमें उलझ गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो ये चित्र यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ का मुख्य चित्र है हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई, वैसे हाथियों की लड़ाई कोटा बूंदी शैली में भी देखने को मिलते हैं चित्र। शिकार के चित्र वहां कोटा बूंदी में ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आमेर की विशेषता रही है कि हाथियों की लड़ाई के चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आमेर छोटा सा है, इतना सा याद रखना है आपको। ज्यादा इसमें देखो, जहां जहां जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है उस तरीके से ही आपको देने की कोशिश करूं, ताकि याद भी आसानी से हो जाए, आपकी कमांड हो जाए टॉपिक पे, ठीक है ना। अलवर चित्रकला शैली, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अलवर स्वर्णकाल यदि देखा जाए साथियों तो विनय सिंह के समय है। स्वर्णकाल विनय सिंह के समय है, और अलवर चित्र शैली का मौलिक रूप यदि देखा जाए तो वह बख्तावर सिंह के समय सामने आया था। यदि अलवर चित्रकला शैली, अलवर जहां जहां भी पढ़ते हैं, बख्तावर सिंह, विनय सिंह आज साथ साथ चलते हैं। मुंशी रानी पढ़ा था ना महिलाओं के अंदर, वहां पे बड़े अच्छे से बताया था इसको, ठीक है, विनय सिंह और बख्तावर सिंह को। तो यदि मौलिक रूप देखा जाए कि मौलिक रूप अलवर में, मतलब मौलिक रूप का मतलब यह मूल रूप से यहाँ से बाहरी प्रभाव कम हो। वैसे यहाँ पे तो बाहरी प्रभाव बहुत पड़ा है और अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। फिर भी बख्तावर सिंह के समय मौलिक रूप देखने को मिला, और विनय सिंह के समय स्वर्ण काल रहा है, ठीक है। इस पर सर्वाधिक यदि देखा जाए तो अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिला, और अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिलने से क्या होता है, यहाँ के चित्रों में अश्लीलता आई। क्या आई? अश्लीलता आई। गणिकाओं के चित्र, वैश्याओं के चित्र, अश्लील चित्र देखने को मिलते हैं। यदि अश्लीलता, चित्रों में अश्लीलता की बात की जाए तो आपके अलवर शैली के अंदर ही आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव बड़ा, अंग्रेज केड़ा हुआ ध्यान है, ठीक है। तो ये सब चीजें, इस पर सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिला है, इसीलिए यहाँ पे अश्लीलता आई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ का एक प्रसिद्ध मतलब यहाँ की एक प्रसिद्ध विशेषता है कि हाथी दांत पर बने हुए चित्र देखने को मिलते हैं, जो मूलचंद ने बनाया। हाथी दांत पे चित्र, यानी बहुत बारीकी कलाकारी की है उसने, तो हाथी दांत पर चित्र देखने को मिलते हैं जो मूलचंद ने बनाया है। विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि यहाँ के प्रमुख चित्रों की साथियों बात करते हैं तो गणिकाओं के चित्र, वैश्याओं के चित्र, क्योंकि बताया आपको अंग्रेजों के कारण अश्लीलता के प्रभाव देखने को मिला। उपवन, बाग, विहार, कुंज, सब मतलब ये कह सकते हो बगीचे वगैरह ज्यादा देखने को मिले। महल, अटारी और बसेलो चित्रण क्या देखने को मिला? बसेलो चित्रण। बसेलो चित्रण क्या होता है? बादलों की बॉर्डर। क्या होता है? बादलों की बॉर्डर। बसेलो चित्रण बादलों की बॉर्डर वाला जो है वो बसेलो चित्रण यहाँ की मुख्य विशेषता रही है। कौन सी बात हो रही है? अलवर शैली की बात हो रही है, ठीक साथियों। आगे बढ़े, अलवर शैली के चित्रकार बताता हूं आपको। और चित्रकार याद करो को सब बेस्ट और ट्रेडमार्क थे। मैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट करा दूं। कई छोरा कहे गुरुजी आपकी क्लास देखकर कई सारे कोचिंग वाले पेड कोर्स करवाते हैं और आपने जैसे पढ़ाया वैसे का वैसे हूबहू वही मैटर वहां पे देते हैं, सिर्फ कोई सी ट्रिक को छोड़ देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही हो जाती है। देखो तो क्या आप शिकायत क्यों नहीं करते? देखो विद्यार्थियों, मेरा काम है पढ़ाना। यदि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, यदि मेरा कंटेंट अच्छा होगा, तभी तो कोई कॉपी करेगा, तभी कोई फॉलो करेगा। हाँ, यदि उससे मुझे नुकसान है, यदि मुझे लगेगा कि वो मुझे कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे मेरी छवि को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे किसी अन्य रूप से, तब तो बात बनती है कि शिकायत की जाए या एक्शन लिया जाए या कॉपीराइट क्लेम किया जाए या जो भी है। लेकिन यदि मुझे उससे देखो नुकसान नहीं है, कोई बेचारा कमा रहा है, अपनी आजीविका चला रहा है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये है कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही इस तरीके से नहीं, हाँ बता दिया करे कि भाई हमने उनसे पढ़ा है या उनसे ये लिया है, तो अच्छा लगता है। बाकी वैसे मुझे कोई आपत्ति वैसे होती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यदि उनसे कोई मुझे नुकसान होता है, यदि देखो विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन्हें भी आजीविका में फायदा हो रहा है, यदि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी आजीविका चलाने में फायदा हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी का भला ही हो रहा है,
तो मुझे क्या समस्या हो सकती है? हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि इससे मुझे कहीं ना कहीं वो टकराव हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है, तब फिर देखी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई मतलब ये सारी बातें इतनी होती नहीं, मायने नहीं रखती है। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अपने अलवर चित्रकला शैली के चित्रकार बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे आ जाएगा नंदराम। नंदराम, अच्छा ट्रिक भी बोल के तो पता ही नहीं, देखो साड़े जी की बात हो रही है और ध्यान रखना अपने रुनाड़ शैली में साड़ा दिन याद रखना है। ठीक है, नंदू के साले बलदेव को छोटे छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। नंदू के साले बलदेव को छोटे छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। अब यार देखो गोपाल जी साड़ा जी आया ना, गोपाल साहिब के साले हैं। अब यहाँ पे नंदू के साले, गोपाल साहिब के साले तो जयपुर घूमने आए थे राम लक्ष्मण, और यहाँ पे नंदू के साले बलदेव को छोटे छोटे गुलाब जामुन खाने, छोटे छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। तो यहां से देखो नंदराम आ गया, यहां से वापस आ जाएगा आपके शालिग्राम। शालिग्राम आ गया, ये बलदेव ऐसे का ऐसे, कहीं कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। बलदेव में बदलाव ज्यादा कर भी कौन सका, बल ज्यादा है इन पड़े। ठीक है, तो बलदेव को ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते, डर लागे रे। छोटे लाल, ठीक है, छोटे यानी छोटे लाल, छोटे लाल। ठीक है, गुलाब यानी कि गुलाम अली, गुलाम अली, और जामुन यानी कि जमुना दास, जमुना दास। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या? कौन गुरुजी थे तो हलन दो बस। क्या है, याद हो गई। देखो नंदू के साले बलदेव को छोटे छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। नंदराम, शालिग्राम, बलदेव, छोटेलाल, गुलाम अली, जमुना दास। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये 5 ही है चित्रकार, और भी है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, परीक्षा में ज्यादातर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपन यदि स्कूल की दृष्टि से देखा जाए तो हाडोती स्कूल। ठीक है, और वैसे देखा जाए कोटा शैली और बूंदी शैली। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे यही है, कोटा शैली और बूंदी शैली। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं, फिर अपने लगभग चित्रकला हो जाएगी पूरी। ठीक है, हाडोती स्कूल में यदि देखा जाए सबसे पहले साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं बूंदी चित्र शैली। पशु पक्षियों वाली चित्र शैली कहते हैं। यदि आपको याद आ रहा हो, अपन ने पहले सारणी पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया भी था कि पशु पक्षियों के चित्र ज्यादा है, इसी कारण इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को पड़ा। ये तो मुगल शैली का प्रभाव, मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को पड़ेगा। विक्रमादित्य और अपने उदय सिंह को जब मेवाड़ के दूसरे साके के समय आक्रमण हुआ, तब भेजा कहा था, ननियाल भेजा था, बूंदी भेजा था। तो ठीक है, वहां ये संपर्क में रहे हैं। वैसे तो मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। स्वर्णकाल यदि देखा जाए साथियों, सुरजन सिंह और उमेद सिंह दो बता रखे हैं। देखो सुरजन सिंह भी मिलता है, उमेद सिंह भी मिलता है। वही बात है जो इससे पहले मैंने आपको जोधपुर में जसवंत सिंह और मालदेव वाली बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि देखा जाए तो कोटा चित्र शैली है, यहाँ उमेद सिंह का स्वर्णकाल रहा है, इसी कारण कई बार यहाँ पे भी उमेद सिंह कह दिया जाता है। तो उमेद सिंह भी आ सकता है आपको एग्जाम में, और सुरजन सिंह भी आ सकता है। ठीक है, सुरजन सिंह के समय चित्रकला का प्रारंभ हुआ और बहुत सारा विकास हुआ। ठीक है, तो उमेद सिंह के समय भी बहुत सारी चित्र शैली यहाँ फली फूली है। तो यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपके सामने ऑप्शन क्या आता है। सुरजन सिंह और उमेद सिंह दोनों ध्यान में रखें आप, ऑप्शन में दोनों साथ में नहीं आएंगे वैसे। ठीक है, और उमेद सिंह ज्यादा स्वर्णकाल आपके माना जाता है कोटा चित्र शैली का, सुरजन सिंह बूंदी चित्र शैली का। ठीक है साथियों, अब देखो यहाँ पे जो मुख्य चित्र मिले हैं वो रागिनी भैरव और राग दीपक के चित्र यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है उसमें देखो, एक तो सुरजन नाम वापस आ गया, एक अहमद अली, एक रामलाल, श्री किशन, साधु राम वगैरह वगैरह, ये सब आपके यहाँ बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन कौन है? सुरजन, अहमद, रामलाल, श्री किशन, साधु राम। देखो सांप्रदायिक सद्भाव की कितनी एकता देखने को मिल रही है। अहमद और राम यानी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही मिल रही है ना। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र यानी कई चित्रों के अंदर नाचता हुआ मोर दिखाया गया है। तो ये पूछा जाता है, नाचता हुआ मोर, कबूतर, इन सब के चित्र, यानी कि पक्षी या पशु के चित्र कहीं पे दिमाग नहीं चल रहा हो कि किसका आएगा, तितर बटेर के भी पूछ सके। ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अपा बूंदी चल जाओ। ठीक है, तो बूंदी में आपके ये सही हो जाएगा। ठीक है, नाचता हुआ मोर का चित्र यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं कोटा शैली।
कोटा शैली का स्वर्णकाल उमेद सिंह के समय, ठीक है। स्वतंत्र विकास यानी कि बिल्कुल एकदम किसी प्रभाव से परे हटकर स्वतंत्र प्रभाव यदि देखने को जाए तो राम सिंह के समय यहाँ स्वतंत्र प्रभाव देखने को मिला है। कोटा चित्र शैली की विशेषता रही है कि यहाँ शिकार के चित्र बहुत देखने को मिले हैं, ठीक है ना, हंटिंग शिकार के चित्र ज्यादा देखने को मिले। यहाँ रागमाला सेट भी देखने को मिलता है। रागमाला सेट का जो चित्र है वो डालू राम ने बनवाया है, और रागमाला सेट एक अलवर में भी है वैसे, ठीक है। रागमाला सेट का यहाँ पे किसने बनवाया? डालू राम। विशेष रूप से इसका व्यक्ति का नाम याद रखें, यदि पूछेंगे तो सीधा सीधा पूछा जाएगा। प्रमुख चित्रकार डालू राम आ गया सबसे पहले, फिर आ जाएगा आपके रघुनाथ राम, ये है आपका रघुनाथ राम, ठीक है। रघुनाथ राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, ठीक है। डालू राम, रघुनाथ राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, ये कोटा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार आपके रहे हैं। इतना भी याद रह जाए तो काफी कमांड हो जाएगी। वैसे तो देखा जाए तो जीके अनंत है, ज्ञान अनंत है और जीके अथाह है, ठीक है। और ये अपना वैसे अंतिम स्लाइड थी, और अब मैं आपको लेकर जाऊंगा कहां? आपको फिर से मैं ले जाऊंगा अपने पहली स्लाइड पर। क्यों? अब चलेगा अपना इसी पूरी क्लास का रैपिड फायर राउंड, यानी कि रैपिड रिवीजन चलेगा, ठीक है साथियों। चलिए आ गए हैं पहली स्लाइड पर। पहली स्लाइड अपन ने सबसे पहली पढ़ी कि डुंडाड़ चित्रकला शैली। डूंड के आसपास वाला क्षेत्र डुंडाड़ कहलाता है। शंभू पहला आप आगे यहाँ कटे। राजधानी की है जयपुर है, ठीक है। जयपुर चालिया, जयपुर में पढ़ा, जयपुर गए सवाई जय सिंह को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? सवाई जय सिंह का काल महत्वपूर्ण रहा, लेकिन सवाई प्रताप सिंह के समय में स्वर्णकाल रहा। प्रताप के समय प्रताप हुआ है तो प्रताप सिंह के समय स्वर्णकाल रहा। साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाया। ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र यहाँ का बहुत प्रसिद्ध चित्र, पहला चित्र माना जाता है। महाराजा राम सिंह ने 1857 में मदरसा हुनरी यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की। किसने की? रामसा करी है। कौन करी है? रामसा करी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हाथों हाथ ही याद हो जाएगा। इसके बाद में देखो प्रताप सिंह संगीत प्रेमी था, तो संगीत पर आधारित चित्र, फकीरों को भिक्षा देते चित्र, कुरान पढ़ती हुई युवतियां, क्योंकि मुगलों का प्रभाव देखने को पड़ा है तो यहाँ पे कुरान पढ़ती हुई युवतियां, जहाज के चित्र वगैरह वगैरह मिले हैं। फिर चले गोपाल साहिब के साले जी को लेने, क्योंकि वो कहाँ आ रहे थे? जयपुर आ रहे थे। गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर आए हैं, ये जयपुर की चित्रकारों की ट्रिक है। तो यानी गोपाल दास गांधी, साहिब राम, सालिग्राम, रामदास, लक्ष्मण दास, ये सारे सारे प्रसिद्ध चित्रकार जो जयपुर से संबंधित रहे हैं। फिर हम आ गए थे यहां से अगली स्लाइड पर, ठीक है। अगली स्लाइड पर आ गए थे, ये अगली स्लाइड थी हमारी, ठीक। अगली स्लाइड पर आए। अगली स्लाइड पे हम चले आमेर में। यदि जयपुर चित्रकला शैली का क्रमिक विकास देखा जाए तो सबसे पहले विकास आमेर से ही शुरू होता है, ठीक है। तो आमेर से प्रारंभ माना जाता है। यहाँ का यशोधरा चरित्र पहला चित्र माना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह के समय यहाँ सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ ऋषिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी के चित्र देखने को मिले। हाथियों की लड़ाई यहाँ की मुख्य आकर्षक रहा है, मुख्य आकर्षण रहा है हाथियों की लड़ाई। इसके बाद में हम आमेर से आ गए अलवर के अंदर। अलवर में हमने पढ़ा स्वर्णकाल विनय सिंह के समय रहा, और स्वतंत्र रूप यदि देखने को मिला, मौलिक रूप देखने को मिला तो वो बख्तावर सिंह के समय देखने को मिला। इस समय सर्वाधिक अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, और थाम ध्यान है अंग्रेज केड़ा वे, अंग्रेज एड़ा वे जो अश्लीलता चित्र में देखने मिल गई, वैश्यों वाला चित्र, गणिकों वाला चित्र देखने मिल गया, ठीक है। तो यहाँ के प्रसिद्ध चित्रों के अंदर यदि देखा जाए तो हाथी दांत पर चित्रकला अलवर चित्र शैली की विशेषता है, जो मूलचंद ने बनाए। और इसके अलावा गणिका, उपवन, बाग, बगीचे, महल, अटारी, बसेलो चित्र यानी बादलों की बॉर्डर वाले चित्र यहाँ पे देखने को मिला। ये आपकी थी अलवर शैली, ठीक है। अलवर शैली पढ़ने के बाद हम आ गए कहाँ पे? हम आगे उसके बाद में अलवर चित्र शैली के अपने कलाकार यानी कि चित्रकार याद करने के लिए। तो गोपाल साहिब के साले जयपुर आए थे, लेकिन नंदू के साले भी आए, ठीक है ना। और नंदू के साले बलदेव को छोटे छोटे गुलाब जामुन खाने हैं, छोटे गुलाब जामुन खाने हैं, ठीक है। बड़ा कौन खावी जाए, छोटे खावी जाए, ठीक है। तो छोटे छोटे खाने हैं। नंदराम, यहाँ से सालिग्राम, यहाँ से बलदेव, छोटे लाल, गुलाम अली, जमुना दास, दैट्स ऑल। और इसके बाद हम आए हैं इस स्लाइड पर, जो आपके थी कोटा बूंदी चित्रकला शैली, ठीक है। सबसे पहले बूंदी चित्रकला शैली को पढ़ा
तो बूंदी चित्रकला शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चित्र देखने को मिले। मेवाड़ मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। स्वर्ण का सुरजन सिंह भी और उमेद सिंह भी, दोनों ही ध्यान रखना है। रागिनी, भैरव, राग दीपक के चित्र यहाँ मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार में सुरजन अहमद, रामलाल, श्री किशन, साधुराम और ये प्रमुख रहे। और इसके अलावा नाचता हुआ मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, पक्षी वगैरह जो भी आएंगे वो आपको बूंदी चित्रकला शैली के अंदर ले लेना है, क्योंकि ये पशु पक्षियों की शैली है। ठीक है, इसके बाद आए हम कोटा। कोटा में हम गए तो वहां पे कोटा में किया हमने शिकार। ठीक है, स्वर्णकाल उमेद सिंह के समय, स्वतंत्र विकास राम सिंह के समय, और यहाँ पे शिकार चित्र शैली के शिकार के चित्र देखने को मिले हैं। रागनाला सेठ डालू राम ने बनाया है, जो यहाँ का प्रमुख चित्र रहा है। प्रमुख चित्रकार यदि देखा जाए तो यहाँ पे डालू राम, रघुनाथ राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद और गोविंद राम, ये सारे के सारे यहाँ के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। और इसी के साथ साथियों आपके फिर हो गया ये अपने पूरा। ठीक है ना, ये आपके इसी के साथ में चित्रकला भी पूरी हो गई और आज की क्लास भी पूरी होगी। काफी विद्यार्थियों को मैसेज आया कि सर आपका रैपिड रिवीजन वाला जो नवाचार है, इनोवेशन है, वो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे हाथों हाथ ही क्लास कंठस्थ हो जाती है। हम काफी सारे विद्यार्थियों से सर आगे हो गए। इतने मैसेज साथियों आते हैं, दिन के कम से कम 1000-2000 मैसेज, कमेंट वगैरह सब मिलाकर आ जाते हैं और सभी विद्यार्थी इतने पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके ऊपर आर्थिक वहन कुछ भी बढ़ रहा नहीं है और पढ़ाई स्तरीय मिल रही है। तो मेरा जो सोचा हुआ लक्ष्य था, जो उद्देश्य था मेरे ये क्लासेस शुरू करने का, वो लगभग अब जाकर कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। हालांकि अभी काफी सारे विद्यार्थी चीर निद्रा में, वो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएंगे, जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तब वो पढ़ेंगे ना, तब वो पढ़ेंगे नहीं, तब वो सिर्फ भीड़ को बढ़ाएंगे। और सीधी सी बात है, कड़वी है लेकिन सच्ची है। जो कहता हूं ना, सीधा सीधा मुंह पर कहता हूं, और मेरी यही आदत है कि जो कहता हूं दिल के अंदर आती है वो सीधी कहता हूं, और सीधी की सीधी आपके अंदर लगेगी वो बात। यदि लगती है तो पढ़ने बैठ जाओ, नहीं फॉर्मेलिटी करानो कोई मतलब है कौन, फालतू पैया भी बिगाड़ो फॉर्म भरानो और मतलब कोई कौन है। बस दोस्त देवा के नहीं, किन कोचिंग वाला दोस्त देवा के, किन सरकार ने दोस्त देवा के, किन भाईडान दोस्त देवा, मतलब कोई कौन निकले। क्यों? दोस्त तो खुद गए है ना, अपन ने पढ़ाई कब शुरू की? अपन तो मौज मस्ती में पढ़े हुए थे। हाँ, मैं समझता हूँ कि आर्थिक समस्याएं भी सबकी होती है, कमाना भी पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन साथ में देखो मैनेज तो आपको ही करना। समायोजन है जिंदगी कोई ऐसो आराम नहीं है, जिंदगी समायोजन है। भाई कहने वाले ने कहा है कि व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो समझ लो कि दुखों के अंदर आ गया है, और ये जब यहाँ से चला जाएगा तब दुखों से मुक्ति होगी। तब तक तो जब तक जीना है तब तक सीना है। तो ये सब बातें कहने लेने की, अपने आप को तैयार करो। ये जंग है, ये कोई हंसने खेलने का काम नहीं है। यहाँ पे मतलब महारथी आएंगे आपके सामने, कई सुरमा, उनको पछाड़ने के लिए आपको खुद को उनसे बड़ा महारथी बनना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वैसे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, विद्यार्थी को खुद समझनी चाहिए कि हमारा समर्पण ही हमें आगे लेकर जाएगा। कोई किसी का मोटिवेशन किया हुआ, कोई घोलन पाड़ वाला कोई भी नहीं है। मैं तो फिर भी कोशिश कर दूं, ठीक है, बाकी कोई घोलकर पिलाने वाला आपको नहीं मिलेगा। पढ़ना आपको ही है। ठीक, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है, पाठ्य सामग्री मिल सकती है, पढ़ने के लिए क्लासेस मिल सकती है। पढ़ना तो आपको खुद को है, चेतना आपको, आप टेबल पे बैठोगे, आप कुर्सी पे बैठोगे, आप कहीं भी बैठोगे तभी तो पढ़ पाओगे। खाली सोचने से, दिमागी घोड़े दौड़ाने से थोड़ी पढ़ा जाएगा। ठीक है, कुल मिला के पढ़ो। अब तो रीट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए शुरू कर दी है, एसएसटी की है। साइंस वाले बहुत उतावले हो रहे थे, साइंस की न तो अभी बन रही है, आगे यदि मानस बनेगा तो जरूर बताऊंगा। मैं बिल्कुल पैक चल रहा हूँ साथियों, बताऊं ना, ये सारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है, यूं मतलब पैक चल रहा हूं। अब अभी आगे भी बहुत सारी एसएसटी की टेस्ट सीरीज क्यू में है, उसे करनी है, करवानी बन रही है। रीट L1 की टेस्ट सीरीज क्यू में है, उसे करवानी है। बहुत सारे वो सब क्या है, ये सब मैनेज करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो रीट एसएसटी की हालांकि लॉन्च हो चुकी है, और ये तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें से प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। क्यों? यदि आप देखें, मैंने कल फोटो डाला था, 6 स्पाइरल रजिस्टर के अंदर वो टेस्ट सीरीज कैद है। लगभग हर प्रश्न पर कमांड करवाई जा रही है। तो ये तो देख लो, विद्यार्थियों के लिए किया गया प्रयास है, क्योंकि विद्यार्थियों की ही मांग थी। और बाकी काफी सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस करने भी लग गए हैं, और बाकी जिसको नहीं पता है, कल वीडियो बना रखा उसमें देखें, क्योंकि बार बार इसी चीज को नहीं बताया जाएगा। हाँ, ये है कि जब तक सर्वर हमारा साथ देगा तब तक हम आपको उसमें ज्वाइन करवा सकते हैं, उसके बाद जयराम जी की कर देंगे। ठीक है साथियों, तो अभी इस क्लास को जयराम जी की करने का समय आ गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।